नमस्कार, मैं नील अग्रवाल और आज अपने फिर लैब में है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो कर रहे हैं। इसमें कक्षा 12 में के सिलेबस में है ये भी। और जो अपना टॉपिक है इसका, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो है ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। ओम के नियम का सत्यापन करना। जनरली हमने 10th में पढ़ा है ओम्स लॉ के बारे में कि V जो है Y के समानुपाती होता है। हम उसको ग्राफिकली ये प्रूफ भी कर सकते हैं। दूसरा, हम इसके अंदर सोल्व करेंगे इस ओम के नियम की सहायता से R की वैल्यू निकालना। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कोई हमें तार, जैसे ये तार लगी हुई दी गई है हमें, इस तार का हम प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V और I की वैल्यूज हम मीटर से लेंगे यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से और फिर डिवाइड करके फिर हम कैलकुलेशन से उसको सोल्व कर लेंगे। तो अब हम आज इसकी प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस में सबसे पहली बात, इसके अंदर जो ऑपरेटर्स है, उपकरण है जो, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। या ये तो उपकरण है, धारा नियंत्रक है, इसका यूज करेंगे। इसके साथ सीरीज में हमने एमीटर को जोड़ रखा है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके साथ वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ हमने ये वायर लगा दी है जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये वो वायर है। इसको आगे हम बैटरी से जोड़ेंगे। ये बैटरी है, अभी हमने सेल इसमें कनेक्ट नहीं किए हैं। और इसको आगे फिर हम की से कनेक्ट कर देंगे, जिससे जब ऑन करना है तो हम की को इसमें लगा देंगे और जब इसको ऑफ करना है तो हम इस की को, जैसे अब हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं तो हमने इसके सेल भी निकाल रखे हैं और की भी निकाल रखी है। थोड़ा सा करने से पहले हम इसको चेक कर लेंगे। एक तो ये कि जो हम सेल यूज कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। काफी दिनों के बाद सेल जैसे जैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो फिर जो रीडिंग है वो सही नहीं आती है। तो इसलिए अपने पास चेक करने के लिए मल्टीमीटर है अपने, तो मल्टीमीटर से हम देख सकते हैं। मल्टीमीटर में चेक करने के लिए आप इसको वोल्टेज पे रखें, 20 पे कर लें। उससे नीचे आएंगे तो मिली वोल्ट में आ जाएगा। ये हमारे पास वोल्ट में वैल्यू है। नॉर्मली 1.5 वोल्ट का ये जो है सेल होता है। आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे लगा के और फिर चेक कर सकते हैं। तो यहां से देखेंगे तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है ये 1.36 वोल्ट का जो है वो सेल है। नॉर्मली 1.5 वोल्ट 1.50 वोल्ट का आता है ये, तो लगभग 1.35 से ऊपर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन में एक बात ध्यान रखें कि हम इसको 1.35 नहीं लेंगे, हम इसको 1.50 लेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो इसके रिजल्ट आएंगे थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन हम इसका जो मानक वैल्यू है वो इसकी जो रियल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। और वो जो वैल्यू है वो इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये है इसकी जो एक्चुअल वैल्यू जो कंपनी ने दी है। थोड़ा डिस्चार्ज हो गई, ये 1.36 रहेगा। तो लगभग 1.3 से अगर ऊपर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब दूसरे सेल को चेक कर लेते हैं हम। अब ये जो सेल है ये देखो 1.41 वोल्ट का है, तो लगभग ये सेल ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम इन सेल का। और अब हम इनको सर्किट में लगा देंगे। सर्किट में लगा के हम इसके कनेक्शन देख लेंगे। अगर आपने अपोजिट कनेक्शन कर दिए हैं तो ये जो सुई है, इसकी जो नीडल है एमीटर की, ये 0 से नीचे की तरफ भी आ सकती है। अगर मान लो आपको पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, आपने अपोजिट लगा दिए हैं तो आप उसके कनेक्शन वापस चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज इंक्रीज होगी। नीडल आपको दिखाई दे रही है। रीडिंग कैसे लेंगे हम इसकी बात करेंगे पहले थियोरेटिकली, इसके प्रिंसिपल के बारे में, फिर इसके कैसे इसकी आपको टेबल बनानी है, और फिर बाद में बात करेंगे रीडिंग के बारे में। अभी मैं इसको निकाल देता हूं। एक बात जरूर आप पहले इसमें ये जरूर ध्यान रखें, वरना हम इसकी रीडिंग जो है वो सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एमीटर और वोल्टमीटर का हम अल्पतमांक यूज करेंगे। अल्पतमांक लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब होता है इसमें जो एक नंबर है उसकी वैल्यू, एक जो लाइन है उसकी वैल्यू। जैसे यहां से यहां तक तो पूरा ये 3 वोल्ट है। अब 1.5 वोल्ट पे अगर नीडल आ गई तब तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ बीच में आ गई तो कितना है उसको मेजरमेंट करने के लिए आपको एक सिंगल जो वैल्यू है, सिंगल जो खाना है इसका, एक जो लाइन है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, उसको कहते हैं अल्पतमांक। और वो जहां भी ये मीटर आ जाते हैं सभी में हमें उसकी जरूरत पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अल्पतमांक ज्ञात करना। वो हमें मीटर ही बताएगा कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे इसके अंदर देखें तो इसकी लास्ट वैल्यू आप देख सकते हो 3 एम्पियर है। इसका मतलब ये जो एमीटर है वो 3 एम्पियर का है।
अब हमें इसमें टोटल वैल्यू, अगर ये नीडल यहां से लास्ट में टच हो जाए तब तो 3 एम्पियर है इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके 1 जो लाइन है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें जितनी लाइन है उसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां से 0.5 तक देखें तो 10 लाइन है, 0.1 तक 20 है, 0.2 तक 40 है और 0.3 तक 60 है। इसका मतलब टोटल 3 एम्पियर की जो इसकी एफिशिएंसी है वो 60 डिजिट में डिवाइड हो गई है। तो हम 1 डिजिट की वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बात हमें वोल्ट मीटर में करनी है। वोल्ट मीटर में देखें तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको पास से, तो आपको दिखाई दे जाएगा ये कि इसके अंदर 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 सब ऐसे ले रखे हमने। ये जो वोल्ट मीटर है इसके अंदर, यानी ये जो वोल्ट मीटर वो 3 वोल्ट का है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ डिजिट देख लें तो ये भी कितनी है, वही 1 तक 20 है, 0.5 तक 10 है, 2 तक 40 है, 3 तक 60 है। इसका मतलब 3/60 कर देंगे, 0.05 वो इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जब हम रीडिंग ले रहे हैं इसमें बहुत कम आती है वैल्यूज, तो जैसे 2 लाइन पर आ रही है इसकी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, 2 को 1 जो लाइन की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी लाइनों की वैल्यू आ जाएगी। 4 पे आ रही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट काउंट को, 8 पर आ रही है तो 8 से कर देंगे, 15 पे आ रही है तो 15 से कर देंगे। तो अपने को मेजरमेंट इसका करने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, थोड़ा ये अपने देखें इसके अंदर तो बहुत ही बारीक डिजिट्स रहती है, तो हमें दिक्कत हो सकती है मेजरमेंट करने में। इसलिए आप इसमें लेंस का भी यूज कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग सिंपल जो ग्लास होता है उसका यूज करके आप दूर से ऐसे देख सकते हैं, सेट करके उसे, तो आपको ये डिजिट बड़ी दिखाई दे जाएंगी, तो आपको कैलकुलेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो अपने इसकी रीडिंग लेने से पहले हम इसकी टेबल की बात कर लेते हैं, कैसे बढ़ानी है आपको। देखो, V का मान, वोल्टेज का मान वोल्ट मीटर से लेंगे, करंट का मान एमीटर से लेंगे। प्रिंसिपल जो है वो इसका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाय ओम्स लॉ V is directly proportional to I and V is equal to IR, और R की वैल्यू में चाहिए तो क्या करेंगे, V/I। तो ये अपने V और I की वैल्यू जो है वो, ये धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा को कंट्रोल करता है रियोस्टेट। करंट को हम चेंज कर करके इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज पे करंट और उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज दोनों नोट कर लेंगे, तो फिर अपने पास R की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम 5 या 6 वैल्यूज ले लेंगे और उनका मीन ले लेंगे, उनका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, वो इसका रिजल्ट आएगा। अब देखो, ये तो आ गया इसका फॉर्मूला जिसका हम यूज करेंगे। दूसरा, हमें इसका अल्पतमांक निकालना है, लिस्ट काउंट। अल्पतमांक क्या होता है, कुल वैल्यू। अब दोनों बार निकालना है भी आपको, ये बात ध्यान रखना। हम अलग अलग लिख लेते हैं। एक बार वोल्ट मीटर का भी निकालना आपको, और फिर एमीटर का भी निकालना, दोनों का निकालना। और लिस्ट काउंट का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक खाने की वैल्यू, यानी एक डिजिट की वैल्यू, एक लाइन की वैल्यू है। जितनी लाइन इसमें आएगी उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, कुल वोल्टेज, कुल विभव कितना है, और अपॉन क्या होगा, खानों की संख्या, कितने खाने इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। टोटल पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू कितनी है इसमें, वोल्टेज में 3 वोल्ट तक जा रहा है, और डिवाइड कितने कर रहे हैं, कितने डिजिट है, 60 है। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05 वोल्ट। तो ये बात ध्यान रखें आप, इसके बिना हम आगे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट समझने के लिए, ये आपको जब उसमें फाइल में नोट किए जाते हैं तो उसका प्रोसेस है। पहले हम उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उद्देश्य क्या करना है हमें, ऑपरेटर्स के बारे में लिखते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो इन चीजों को याद नहीं रखना पड़ता, प्रैक्टिकल में बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है। तो अगर आपको पता है इनके नाम तो आप देख के लिख सकते हैं। हमने क्या यूज किया, की यूज किया, रियोस्टेट यूज किया, धारा नियंत्रक, एमीटर यूज किया है, वोल्ट मीटर यूज किया है, और हमने 3 वोल्ट की डेटेड सेल के 2 सेल लगे, तो 3 वोल्ट के सेल, हमने 3 वोल्ट की बैटरी हमने इसके अंदर यूज की है।
और कहीं तो मल्टीमीटर भी हमने यूज किया इसको चेक करने के लिए। तो ये इसकी क्या हो गए, अपरेटस हो गए, उपकरण हो गए जो हमने यूज किए। उसके बाद में आपको इसके बारे में लिखना है, इसके अंदर वोल्टमीटर एमीटर के बारे में, ये इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत में ये लिखेंगे, फिर प्रेक्षण में ये लिखेंगे, फिर प्रेक्षण सारणी बनाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे और फिर परिणाम लिख देंगे लास्ट में, और उसके बाद प्रिकॉशन सावधानियां लिख देंगे। वो आपको किताबों में उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको लैब में प्रैक्टिकल कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। इसी तरह से हम इसमें क्या लेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ करंट 3 एम्पियर और नंबर ऑफ डिजिट उसके अंदर भी वही आएगा, तो कितना आ जाएगा 0.05 एम्पियर। ये इसकी दोनों वैल्यू जो है वो आ गई है। अब अपने बात करते हैं इसकी टेबल की सारणी कैसे बनानी है, वैल्यूज कैसे लिखनी है। इसको मैं मिटा देता हूं। टेबल में ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण सारणी, तो इसमें सबसे पहले लेंगे हम क्रम संख्या, फिर यहां लेंगे वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वैल्यू वोल्टमीटर, फिर लेंगे एमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर के पाठ्यांक को V से, एमीटर के पाठ्यांक को I से। फिर R इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे, माध्य औसत निकाल लेंगे, जितनी भी वैल्यू हम इसमें लेंगे। अब देखो सबसे पहली बात क्रम संख्या पहली वैल्यू कैसे लेंगे। वोल्टमीटर का पाठ्यांक आप चाहो तो कैलकुलेशन हम अलग करेंगे, तो उसके अंदर से डायरेक्ट इसमें रिजल्ट लिख सकते हो। एक बार अकॉर्डिंग टू बुक्स अगर हम चलते हैं तो भी आप उसके अनुसार लिख सकते हैं। उसके दो भाग हो गए, जैसे आप वोल्टमीटर में देख लेंगे डिजिट कितनी है, कितने खाने हैं, इसके अंदर 3 आ रहे हैं, तो खानों की संख्या और दूसरा खानों की संख्या गुना अल्पतमांक। जैसे इसके अंदर देखें नंबर ऑफ डिजिट, और फिर दूसरा कॉलम जो है वो नंबर ऑफ डिजिट इनटू लिस्ट काउंट। तो ये तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यानी इसमें से क्या लेना अपने को n, यहां क्या लेंगे n इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। बुक्स में ये सारी बात लिखी रहती है, उसके अंदर जब आप प्रैक्टिकल फाइल तैयार करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में रीडिंग कैसे लेनी है उसकी बात हम शॉर्ट में कर लेते हैं। इसको भी वैसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने खाने हैं इसके अंदर भी, और फिर मल्टीप्लाई कर दो n इंटू 0.05 एम्पियर, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आप क्या करोगे, V अपॉन I ले लोगे, इसमें क्या करोगे, माध्य ले लेंगे। पहली रीडिंग। अब बात करते हैं इसके अंदर कैसे अपने को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। ये इसका करने का तरीका है, सबसे पहले जैसे हमने सेल को चेक किया था वैसे चेक करेंगे, पहले अप्लाई कर, फिर इसको कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन हम चेक कर लेंगे सही है या नहीं है, तो उसमें जैसे गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नीडल है इसकी वो माइनस में नेगेटिव चली जाती है 0 से नीचे की, और वो आपको ध्यान रखना है कि वो प्लस में आगे की तरफ भी बढ़नी चाहिए। अगर अपोजिट आ रही है तो इसका मतलब आपका जो कनेक्शन है वो गलत है। दूसरी बात इसके अंदर की तभी यूज करनी है जब आपको इसके अंदर रीडिंग लेनी है, उसके बाद की को निकाल देना है। कभी कभी ये होता है कि इसकी वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो लास्ट में टच कर जाती है, तो वो किस कंडीशन में होता है, जब ये वायर टच सही तरीके से कनेक्शन नहीं होता है तब ऐसा होता है। तो कुछ ये गलतियां हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं होती है कभी कभार कि धारा नियंत्रक में या तो हमारा कनेक्शन सही नहीं होता, या यहाँ ये जो है इसके अंदर, इसको थोड़ा नीचे करो, इसके अंदर यहाँ
ये वाला जो पार्ट है वो इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इस वायर को टच नहीं होता। अब टच नहीं होता इसलिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। ये हम पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होते हैं। तो जब हमने इसको यहाँ यूज कर रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, करंट यहाँ से जा रहा है, इस वायर से होता हुआ घूमता हुआ यहाँ तक पहुंच रहा है। यहाँ पहुंचने के बाद में सीधा इस पे पहुंच रहा है और यहाँ से सीधा सर्किट में जा रहा है। इसका मतलब इतनी वायर काम में नहीं आ रही। जब हमने इसको आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब अब यहाँ से करंट होता हुआ इतनी वायर काम में आ रही है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए जब ये टच नहीं होता, यहाँ ऊपर रहता है, कभी कभार काफी पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या बच्चे इनको हिला हिला के कर देते हैं खराब, तो उस कंडीशन में ये यहाँ टच नहीं होता। टच नहीं होता तो ये जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही काम आ जाता है, सारा का सारा करंट डायरेक्ट यहाँ से इसमें जाता है पूरा। तो उस कंडीशन में जो ये रीडिंग है तब भी सही नहीं आती है। बाकी अब अपने पास सही है तो अभी इसकी रीडिंग चेक करते हैं अपने। रीडिंग में कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है, अगर आपकी कनेक्शन सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देंगे तो इसके अंदर जो नीडल है वो थोड़ा मूवमेंट कर चुकी है। इसको जैसे जैसे इधर करेंगे हम, देखो रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ेगा। जैसे हम 2-1 रीडिंग लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बाकी आप लैब में कर सकते हैं। इसके अंदर देख लें तो ये जो नीडल है, एक बात आप सामने से देखेंगे, इसको सामने से देखेंगे तो इसे दिखाई, ऐसे तिरछा देखेंगे तो फिर वो जो नीडल है वो आपको अगर सेकंड डिजिट पे है वो थर्ड पे भी दिखाई दे सकती है, महसूस हो सकता है ऐसा। सामने से देखेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है ये सेकंड डिजिट पे है, इसके सेकंड पे, लगभग सेकंड पे है। अब देख लें, अब सेकंड पे है ये। इसी तरह से अब इसमें वो एमीटर की हो गई, ये वोल्ट मीटर की हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि वो सेकंड डिजिट पे है तो ये भी सेकंड डिजिट पे है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो आपको जो एक्चुअल वैल्यू है वही नोट करनी है। जैसे उसमें 2 डिजिट यूज हो रही है, इसमें भी 2 यूज हो रही है, तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट रीडिंग ये यहां से देख लो। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है वोल्ट मीटर में, 2 है, 2 लिखेंगे। 2 गुणा 0.05, वैसे ये यहाँ नहीं लिखना है, आपको ये कैलकुलेशन में करना है तो यहाँ डायरेक्ट लिखोगे 0.10 वोल्ट। इसी तरह से इसके भी डिजिट कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 0.10 वोल्ट। अब यहाँ डिवाइड नहीं देना है, डिवाइड आपको कैलकुलेशन में देना है। यहाँ आपको लिखोगे 0.10 अपॉन 0.10, कितना आ गया 1 ओम। ये फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई। कैलकुलेशन वर्ग कैलकुलेशन में करना है आपको, टेबल इस तरह से साफ सुथरी इतनी बनानी है इस तरह से। अब अपने आते हैं सेकंड रीडिंग पे। सेकंड रीडिंग में के लिए वापिस आ जाएं सर्किट पे, तो इसमें देखें, इसको थोड़ा सा आप और बढ़ा दें तो ये नीडल आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे ये लगभग 4 डिजिट पे आ गई है। इधर देखें तो ये भी 4 और 5 के बीच में है, कंप्लीटली 4 पे भी नहीं है, कंप्लीटली 5 पे भी नहीं है। तो आप इसको या तो इससे थोड़ा आगे करके एग्जैक्टली सेट कर सकते हैं, वरना आप अगर थोड़ा जैसे मान लो डिजिट से थोड़ा सा आगे हैं तो आप उस डिजिट को लिख सकते हैं। जैसे इसमें कहें कि इसमें 4 डिजिट पे है, इसमें भी 4 से थोड़ा सा आगे है, 5 से पहले है, तो लगभग 4 एज्यूम कर सकते हैं अपने इसको। तो ये 4 डिजिट आ गया वोल्ट मीटर का, 4 लिख दें। 4 इंटू 0.05 ये कैलकुलेशन करना है, या डायरेक्ट लिख दो 0.20 वोल्ट। इसी तरह यहाँ 4, ये 0.20 एम्पियर, ठीक है। या आप डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू आ रही है, चेंज भी हो सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट सेम आया ऐसा जरूरी नहीं है, अपने पास आ रहा है एक बाई लकी, बहुत अच्छी बात है, बाकी कोई जरूरी नहीं है ऐसा है। तो ये 1 ओम हो गया। इसी तरह से थर्ड वैल्यू ले सकते हो आप, इसको थोड़ा सा तो आप इसी तरह ले लें, इसे देख लें, फिर आप देखोगे इसे तो देखो अभी ये 5 पे आ गए हैं, 5 पे नोट कर लो, आप 6 पे नोट कर लो, एक डिजिट पे भी नोट कर सकते हो। डिपेंड कर रहा है कि आपके पास बैटरी कैसी है, कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कितने डिजिट तक वैल्यू जा रही है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये यहाँ तक जा रहा है तो अपने को कम से कम 5 रीडिंग चाहिए, तो आप 1 से शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 तक ले सकते हैं। इसी तरह से फिर जितनी रीडिंग आप लोगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, सारी वैल्यूज लिख लें, और फिर आप इसका लास्ट में क्या करना है, माध्य। यहाँ आपको क्या करना है, एक ही बार वैल्यू लिखनी है, ये बात ध्यान रखना। इस कॉलम को ऐसे रखना है, यहाँ सारी रीडिंग आ जाएगी 5 6, उसके बाद 6 लिए तो 6 का डिवाइड कर दो, सबको जोड़ के 5 लिए तो 5 का डिवाइड कर दो, और यहाँ लिख दो माध्य। और ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपको जो है वो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये वो तार है जिसका प्रतिरोध आगे कितना है।
दूसरी बात, इसके अंदर एक बात और पूछ लेते हैं एक्सपेरिमेंट में कि इसके इकाई लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ये जो प्रतिरोध हमने निकाला है वो क्या है, कंप्लीट उस वायर का है, कंप्लीट वायर का है। पर यूनिट लेंथ पूछ लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो आप क्या करो, इस वायर को बाद में एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इसको निकाल लो, निकाल के और इसको सीधा करके मीटर स्केल पे रख के और आप इसको माप लो कितनी लंबाई है। तो जो प्रतिरोध आया है उसमें लंबाई का डिवाइड कर दो, यानी इसके लिए लिखें, तो मैं बता दूंगा लिख के कि क्या लिखना है आपको। रेजिस्टेंस इन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू R अपॉन L। तो R तो आपके पास जो माध्य आएगा वो हो ही जाएगा, और L क्या होगा, L इसकी लंबाई होगी। इस तरह से ये जो प्रयोग है वो आप इसमें कर सकते हैं। प्रयोग करने के बाद आपको की निकाल देनी है, सेल भी निकाल देनी है। अगर कंटिन्यू रहेंगे तो ये सेल भी खराब हो जाएंगे, 3-4 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको ये निकालना जरूरी है, ये जरूर आप लैब में ध्यान रखें, वरना आप स्कूल का नुकसान करेंगे और खुद को अपना कुछ नहीं मिलेगा उसमें। इस तरह से आप प्रयोग ये कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट बातें कुछ आगे के प्रयोग जब सेट करेंगे तब उसके द्वारा, जो वीडियो के द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो थ्योरी क्लासेज है वो आगे अपलोड कर दी जाएगी इस वीडियो के बाद में। ओके।